हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपी पुलिस 2 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन सारे मिल चुके हैं, तो हम इस एनालिसिस के साथ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। एमपी जीके से भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद हमारे साइंस के भी क्वेश्चन मिल चुके हैं, मैथ्स में भी सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिल चुके हैं और रीजनिंग में भी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज पेपर का लेवल क्या रहा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, क्या पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और हाईएस्ट स्कोर क्या रहा आज का वो भी दिखाएंगे आपको। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि भारत की जीडीपी में अभी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जो जीडीपी है भारत की, उसमें अभी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कितनी हुई है 7.2%। 7.2% अभी वृद्धि हुई है काय में, भारत की जीडीपी में। अगला क्वेश्चन आया कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ। जो पूना पैक्ट है उस पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो सितंबर 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट में हस्ताक्षर कब हुआ है, तो सितंबर 1932 में। अगला क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम, जो अभी जो फिलहाल में चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इंदिरा आवास योजना को का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मतलब जो आईसीसी है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले। जो ग्रेग बार्कले है वो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष है। फिर क्वेश्चन आया कि भूटान की मुद्रा, मतलब मुद्रा से भी आज क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा है भूटान नेगुलत्रम। जो भूटान नेगुलत्रम है वो क्या है, भूटान की मुद्रा है। तो देखिए आज के ये जो क्वेश्चन बने इसमें ये करंट का क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर योजना से एक क्वेश्चन बना है, खेल से भी क्वेश्चन बन गया है कि जो अध्यक्ष है उससे संबंधित एक क्वेश्चन बना है, मुद्रा से भी क्वेश्चन बना है। आगे देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे पूछे गए हैं लेबनान और सीरिया की रेखा। जो लेबनान और सीरिया की रेखा है वो कहाँ है, बेरूत में। ठीक है, जो बेरूत है वहाँ पर लेबनान और सीरिया, इसका थोड़ा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बाकी पूछा तो यही था कि लेबनान और सीरिया की रेखा तो क्या है, बेरूत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बुरहानपुर के किले को कौन सी इमारत पर के तर्ज पर बनाया गया, मतलब किसकी कॉपी है। जो बुरहानपुर का किला है तो वो ताजमहल की कॉपी है। ठीक है, जो बुरहानपुर का किला है वो ताजमहल की कॉपी है। बुरहानपुर से क्वेश्चन आया है ये कन्फर्म है और यही पूछा गया था। हालांकि इस क्वेश्चन में 80-90% ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो बताया था उससे एक मतलब जिसने क्वेश्चन बताया उसे एग्जैक्ट तरीके से याद नहीं था, तो उस हिसाब से कि बुरहानपुर के किले को किस इमारत के तर्ज पे बनाएगा, तो ताजमहल। अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इसका संयुक्त अधिवेशन कब हुआ है, तो इनका संयुक्त अधिवेशन हुआ है 1916 में। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर का महल या किला कहाँ है। ठीक है, तो जो अहिल्याबाई होलकर है इनका महल महेश्वर में है। ठीक है, जो जिला खरगोन पड़ता है। ठीक है, खरगोन जिले में महेश्वर में है। तो अहिल्याबाई होलकर का महल और किला कहाँ पर है, तो महेश्वर में। अगला क्वेश्चन बना है भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है वो किन महाद्वीपों के बीच से होकर गुजरती है, तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है वो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आया है कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। जो होम रूल आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ है, तो वो कब शुरू हुआ, तो 1916 में। ठीक है, 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या एक जियोग्राफी से क्वेश्चन बना है। ठीक है, एक अधिवेशन से क्वेश्चन बना है, ये एक एमपीजीके का क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि यही लेवल मतलब पैटर्न सेम ही चल रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो शुरू से पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन आया था बुक से रिलेटेड था कुछ कि पुलित्जर बुक, मतलब इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन था पुलित्जर बुक पुस्तक से, जो कि क्वेश्चन कंफर्म नहीं मिल पाया, तो फिर उसका आंसर भी कैसे बता दे, इसलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया कि किसान संबंध निधि योजना कब शुरू हुई। जो किसान सम्मान निधि योजना है वो कब शुरू हुई, तो वो शुरू हुई है 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, जो किसान सम्मान निधि योजना है वो 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। फिर वैसे ही नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया कि नृत्य मतलब कोला नृत्य किस राज्य का है, तो ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी ये कहाँ का है, कर्नाटक का। कोलार नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का।
फिर पियावारा संगीत से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। रबी की फसल से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे रहे जीके जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, जितने मिले आपको सारे बता दिए गए हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चन की कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया, सारी चीज़ें। ठीक है, अब बढ़ते हैं साइंस के टॉपिकों की ओर कि साइंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बहुत सारी गैसों के ऑप्शन दिए थे, मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। जो कौन सा विटामिन होता है जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन ए। विटामिन के क्या है? रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। उसके बाद पूछा गया कि बुखार का तापमान होता है, जो बुखार आता है तो क्या तापमान होता है? तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जाए और डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बुखार का तापमान ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस के मिल पाए, साइंस के कम ही क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है, 4 क्वेश्चन मिले जो कि आपको मैंने बता दिए गए हैं। ठीक है, तो साइंस और अपने जीके के क्वेश्चन हो गए। अब प्रतिशत की बात, मतलब मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जिससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। मैथ्स में टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो मैथ्स है इसमें टॉपिक चेंज नहीं, हाँ रीजनिंग में आज एक टॉपिक चेंज लगा है। ठीक है, बाकी जो मैथ्स है इसमें टॉपिक चेंज नहीं हो रहा। प्रतिशत से क्वेश्चन बना है, लाभ और हानि से क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन बने हैं, ये चीज़ें कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अगला बोर्ड मास से भी क्वेश्चन बना है। सरलीकरण से फिर ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, इस शिफ्ट में भी देखने को मिला है। ठीक है, कि सरलीकरण से अभी ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। आयु से क्वेश्चन बना है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बना है, प्रायिकता से क्वेश्चन बना है। ठीक, आगे देखते हैं। समय कार्य से क्वेश्चन, रेलगाड़ी से और औसत से। ठीक है, तो मैथ्स में वही टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि प्रतिशत जिनके पेपर हैं वो अच्छे से करके जाए। आने वाले समय में जिनके भी पेपर बचे हैं और जिनके पेपर होने वाले हैं तो वो अच्छे से इन टॉपिकों पर ध्यान देकर जाए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो प्रतिशत, फिर लाभ हानि, बोर्ड मास, सरलीकरण, आयु, एलसीएम एचसीएफ, प्रायिकता से भी क्वेश्चन है। उसके बाद समय कार्य से क्वेश्चन देखने को मिला है, रेलगाड़ी से देखने को मिला है और औसत से। ठीक है, तो ये मैथ्स के टॉपिक थे। अब बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में लेवल तो मतलब लो ही लेवल समझ लो, इतना हाई लेवल की रीजनिंग नहीं पूछ रहा है। बाकी कौन कौन से टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन तो देख लेते हैं। तो बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन था, घड़ी से क्वेश्चन था, आकृति गणना से, कैलेंडर से भी क्वेश्चन था। उसके बाद पासे से क्वेश्चन था, दिशा दूरी से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, कथन निष्कर्ष, पेपर कटिंग। हाँ, ये जो पेपर कटिंग है इससे बच्चे बता रहे हैं कि 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पेपर कटिंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, तो आने वाली शिफ्ट में जिनका भी पेपर है वो अच्छे से देख कर जाए। ठीक है, कि पेपर कटिंग से इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब वो आगे भी अब पेपर कटिंग चालू कर दिए तो पूछेगा। फिर रैंकिंग से क्वेश्चन 2 देखने को मिले। ठीक है, तो पेपर कटिंग और रैंकिंग अच्छे से देख के जाए क्योंकि इनसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के आपको बता दिए, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बना, घड़ी से, आकृति से, कैलेंडर से, पासे से, दिशा दूरी से, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फ़ाबेट से, मिसिंग नंबर से, नंबर सीरीज से, कथन निष्कर्ष, पेपर कटिंग और रैंकिंग। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में ये देखने को मिला है कि जो रीजनिंग का टॉपिक है इसमें रैंकिंग और पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आज का एवरेजन स्कोर रहा है 75 से 60, मतलब अधिकतर बच्चों के नंबर 75 तक आए हैं हाईएस्ट। ठीक है, और मतलब 60 से 75 के बीच में बच्चों के नंबर रहे हैं। ठीक है, तो यही अभी तक का एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट कर ज़रूर बताएं अगर आज की शिफ्ट में आपका पेपर था तो यही क्वेश्चन आए थे क्या और कितने नंबर आए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम जल्द ही 2000 सब्सक्राइबर के करीब है, तो वो जल्दी से पूरा करवा दो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।